आइए अब जरा, एक्चुअली एक ही स्टॉक लेकर आइए, आईजीएल। आईजीएल में आज सुबह सुबह खबर आई थी कि प्राइसेस बढ़े, लेकिन दिल्ली के अलावा बाकी शहरों में बढ़े। एमजीएल ने भी प्राइस बढ़ाए मुंबई में और उसके आसपास के इलाकों में, लेकिन दिल्ली में क्यों नहीं बढ़ रहे मामले प्राइसेस, और ये समझना ज़रूरी होगा। लक्ष्मण जी के पास चलते हैं और लक्ष्मण जी से जानते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है कि दिल्ली में प्राइस हाइक नहीं हो रही है, बाकी सब ये दिल्ली वालों को स्पेशल फेवर क्यों दिया जा रहा है लक्ष्मण जी? नहीं, स्पेशल फेवर इसलिए दे रहे हैं ताकि अभी अब इनको चुनना है कि अगली सरकार दिल्ली में कौन आने वाली है, और अगले 1 से 1.5 महीने में चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। अब बिल्कुल चुनाव के मूड में दिल्ली आ गई है और आम आदमी पार्टी जिस तरीके से हमलावर है, सरकार कोई जोखिम लेना नहीं चाहती है, और शायद यही वजह है कि आसपास के सभी इलाकों में गुड़गांव, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, सब जगह सीएनजी के दाम बढ़े, लेकिन दिल्ली को छोड़ दिया गया। अब जो मुझे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक हो सकता है कि बहुत हद तक संभावना है कि दिल्ली में चुनाव के बाद ही अब सीएनजी पीएनजी के दाम बढ़े, और ये कोई आश्चर्य आपको नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए कि शायद अगर आप याद करें 2022 में जब उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ था, उस वक्त भी सीएनजी पीएनजी के दाम बढ़े थे, लेकिन उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों में वो दाम नहीं बढ़ाए गए थे, उत्तर प्रदेश को छोड़ दिया गया था। बाकी जगह दाम बढ़े थे, फिर चुनाव के बाद ये दाम बढ़ोतरी का ऐलान किया गया था। तो ये पहली बार नहीं हो रहा है, लेकिन इस बार चूंकि 2 बार लगातार सरकार ने महीने भर के भीतर 16 अक्टूबर और 16 नवंबर को जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस मैकेनिज्म के तहत जो नेचुरल गैस दी जाती है, सस्ते में नेचुरल गैस दी जाती है, उसमें कटौती की। पहले 16 अक्टूबर को 21% और 16 नवंबर को 20% कटौती की। तो इससे माना जा रहा था कि इन आईजीएल जैसी कंपनियों के ऊपर दबाव पड़ेगा, इसलिए दाम बढ़ाएंगी। लेकिन पेट्रोलियम मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि दाम बढ़ाना जरूरी नहीं है। ये सही बात है कि उनके मार्जिन पर दबाव पड़ेगा, लेकिन उनकी दलील ये कि पहले से मार्जिन इतनी ज्यादा है कि वो चाहे तो थोड़े बहुत मार्जिन के साथ समझौता कर सकती हैं। और ये भी इनका सरकार की तरफ संदेश जा चुका है, अगर आपने बेतहाशा बढ़ोतरी की तो हम आपसे ब्रेकअप भी पूछ सकते हैं कि बताइए किस किस मद में क्यों आप दाम बढ़ा रहे हैं, इसका आपको ब्रेकअप देना पड़ेगा। तो शायद सरकार की तरफ से ये अनकहा संदेश गया है। इसके बाद कंपनियां थोड़ी सतर्क हो गई हैं। यही वजह है कि आपने देखा होगा कि मुंबई में भी चुनाव के बाद दाम बढ़े, दिल्ली के आसपास के इलाकों में दाम बढ़े, दिल्ली में नहीं बढ़े, तो शायद चुनाव तक दाम ना बढ़े। ओके, तो दिल्ली में चुनाव तक दाम ना बढ़ने की स्थिति, और ये स्टॉक्स हम देख रहे हैं थोड़े से हरकत में है। मैं एक फॉलो अप पूछना चाह रहा था लक्ष्मण जी, तो लेकिन ये सिर्फ मतलब टेम्परेरी रिलीफ है, जैसे इलेक्शन होंगे वहाँ पर भी दाम बढ़ेंगे, राइट? या फिर कुछ और मामला भी आ सकता है? नहीं, मुझे लगता है कि ये सिर्फ अस्थायी रिलीफ है, टेम्पररी रिलीफ है। चुनाव के बाद दाम फिर से यहाँ बढ़ सकते हैं। अब देखना होगा कि बीच में सरकार किस तरीके से अगर कोई मार्जिन को लेकर कोई गाइडलाइन जारी करती है या फिर अंदर खाने से कोई नया समीकरण निकल कर आता है तो अलग बात है। लेकिन सिर्फ ये अब तक का जो हमने अनुभव के आधार पर देखा है कि चुनाव तक सिर्फ इंतजार किया जाएगा, चुनाव के बाद दाम बढ़ जाने चाहिए जितना उनके ऊपर मार्जिन के हिसाब से कैलकुलेशन होगा, लेकिन वो भी बेतहाशा दाम शायद ना बढ़े, क्योंकि सरकार अब पैनी नजर रखे हुए, और दाम ज्यादा बढ़ाएंगे तो सरकार इनसे पूछताछ भी कर सकती है। शुक्रिया लक्ष्मण जी। एक बड़ी खबर, तो दिल्ली में फिलहाल थोड़ी सी राहत है कि सीएनजी के दाम नहीं बढ़ रहे, लेकिन बस चुनाव तक, और जनवरी में चुनाव की डेट्स का आई थिंक ऐलान होता हुआ दिखाई देगा, और उसके बाद हम चुनाव में उतरेंगे, तो एटलीस्ट 1.5-2 महीने की थोड़ी सी राहत मिलती हुई दिखाई देगी। अनुज, नॉर्मली अगर किसी एक क्षेत्र में दाम ना बढ़े, और दिल्ली एक बहुत बड़ा मार्केट है, दिल्ली एनसीआर एक बड़ा मार्केट है, किसी दूसरे दिन शायद स्टॉक्स अंडर परफॉर्म करते या फिर थोड़ा सा उसके अंदर उनकी खटास रहता, वो आज दिख नहीं रहा है, क्योंकि मार्केट को पता है ये कि 2 महीने नहीं बढ़ेगा ना, उसके बाद बढ़ेगा। जैसे आज देखिए, आप ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के स्टॉक्स लेकर आइए आप एक बार जरा, ये हर बार होता है। आज तो क्रूड के प्राइसेस ऊपर है ना, $75 के ऊपर आए हैं क्रूड के प्राइसेस, लेकिन आज HPCL BPCL क्यों चल रहे हैं? क्योंकि वो एक रिस्क फैक्टर खत्म हो गया वहाँ से। अब ये वापस इनके पास, अगर कल को क्रूड के दाम बढ़ेंगे तो इनके पास पावर होगी प्राइस बढ़ाने की। तो इसके लिए तो ये जो होता है, मार्केट को पता है कि ये दिल्ली में नहीं बढ़े, लेकिन फिर भी आईजीएल टॉप गेनर्स में से, क्योंकि इवेंचुअली तो बढ़ने हैं। और बाकी आसपास की मार्केट्स बड़ी हैं, नोएडा वगैरह की, तो वहाँ तो बढ़ ही गए हैं, दिल्ली में बढ़ जाएंगे, 2 महीने बाद बढ़ जाएंगे। 2 महीने तक दिल्ली वाले चला लें, थोड़ी सी कम लागत पे गाड़ी, और क्या इससे ज़्यादा क्या मजे कर लें। अच्छा है, ऐश है। इन स्टॉक्स में लेकिन क्या रवैया अपनाना है? आईजीएल, शिल्पा जी, आपका जो अनुज ये भी मेंशन कर रहे थे, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, HPBP, IOC, हम इसकी बात पिछले हफ्ते भी कर रहे थे इन ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की।
बिल्कुल हर्षिता जी, अगर आईजीएल की बात करेंगे तो 320 जब तक होल्ड कर रहा है, मुझे लगता है इसमें 345 360 के लेवल्स आ सकते हैं। वहीं पे बीपीसीएल एचपीसीएल की बात करेंगे, ऑलरेडी बहुत ऊपर है, लेकिन ये एक एचपीसीएल की बात करेंगे तो एक क्रूशियल लेवल एक है। 380 अगर होल्ड करता है, सस्टेन करता है, तो इसमें आपको 420 तक के भी लेवल्स आएंगे। अदरवाइज वापस ये फिसलता हुआ आपको दिखेगा टुवर्ड्स 360। वहीं पे बीपीसीएल की बात करेंगे, 300 से लेके 305 एक इसका रेजिस्टेंस जोन है, इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो 320 325। तो लेवल्स जो अभी हैं ये क्रूशियल है, ये यहाँ पे सस्टेन करना इंपॉर्टेंट है फॉर फर्दर अपसाइड। अदरवाइज यहाँ पे थोड़ा आपको और स्लाइड डाउन मिल सकता है। ओके, मीनवाइल एक बार